पडरौना नगरपालिका अध्यक्ष से खास बातचीत। महिलाओं की सुरक्षा व प्रशिक्षण के लिए कर रही हैं विशेष कार्य। सड़क से लेकर सीसीटीवी कैमरे की कर रही हैं व्यवस्था। कुशीनगर जनपद की पडरौना नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने जब से अध्यक्ष पद संभाला है, विकास की गंगा बहा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी जाने जाने वाले विनय जायसवाल ट्रिपल इंजन की सरकार को चरितार्थ करते नजर आ रही है। पडरौना नगरपालिका परिषद अध्यक्ष का कार्य करते हुए क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों को कर रही हैं। क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे, सिलाई प्रशिक्षण शिविर सहित कई विकास कार्यों को कर रही हैं। पडरौना नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कार्यभार संभालने के बाद विनय जायसवाल अपने क्षेत्र में विकास का खाका खींचते हुए नगर में आम हो या खास सबकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए विकास कार्य कर रही हैं। बात चाहे चौक चौराहों की हो या नगर निगम सीमा में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे चारों ओर लगवाए गए। इसके साथ ही बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ गंदा पानी था। पडरौना नगरपालिका क्षेत्र में जिसको देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने आरओ वाटर की जगह जगह व्यवस्था कराने के साथ ही फॉगिंग की व्यवस्था और साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती करने के साथ ही रैन बसेरों और सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य कराया गया। जहां कहीं अभी विकास कार्य बाकी है, उसके लिए विनय जायसवाल ने बताया कि विकास कार्यों के लिए धन का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर धन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ ही क्षेत्र का विकास किया जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव ने नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल से खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। और जैसा कि मैं इस समय उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से, तमाम नगरपालिकाओं से वहाँ की जो ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग है वो आपको दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के करीब अधिकतर जिलों में आपने देखा है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं या जो मेयर हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो सबसे विरक्त अलग है। लेकिन अगर हम बात करें तो कुशीनगर में गोरखपुर मंडल में जो पडरौना नगरपालिका परिषद की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है 2 बार से विनय जायसवाल, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शिष्य भी माने जाते हैं और बहुत ही करीबी रिश्ता गोरक्षनाथ मंदिर से है, मठ से है। और यहाँ पर वो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष के पद पे हैं, मतलब यहाँ पर चेयरमैन है पडरौना के। और अगर विकास कार्यों की बात करें तो जो पीछे विकास कार्य हुए उनकी अपेक्षा एक तरह से देखा जाए तो ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है और एक बड़ा खाका तैयार है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पडरौना नगरपालिका परिषद में करनी बाकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो गई हैं। विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे, विनय जायसवाल जी हमारे बीच में हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पडरौना को लेकर क्या प्लान है, कैसे विकास के तर्ज पर पडरौना को बहुत आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या विकास की जो खाका है वो आपने क्या सोच रखी है? देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से 2006 से 2011 तक हमारी भाभी और 2017 से लगातार दूसरी बार पडरौना की अति सम्मानित जनता ने जो आशीर्वाद मुझको दिया है, निश्चित तौर पे जिस तरह से पूर्व के कार्यकाल में मैंने विकास के कार्य को कराए थे। और एक तो होता है कि नगरपालिकाओं का कार्य रोड बनाना, नाली बनाना, वहीं तक सीमित न रह के रोड भी बने, नालियाँ भी बनी, सीवरेज की व्यवस्था की गई, नए सीवरेज डाले गए, लाइट की व्यवस्था की गई। उससे इतर अगर देखा जाए तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में भी पडरौना नगरपालिका ने ऐतिहासिक कार्य किया है। अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे वहाँ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज पुस्तकालय, जिसमें 200 से अधिक बच्चे बच्चियाँ और मैं तो कहता हूँ कि कुछ अधिकारी बीडीओ वगैरह भी वहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। और कम से कम 25 से ऊपर यानी 2 दर्जन से ऊपर बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर यूपीएस की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी, नीट की तैयारी और ऐसे तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी बैठ के वहाँ पर करते हैं। पूर्ण रूप से वातानुकूलित फ्री वाईफाई की सुविधा, हर प्रकार की सुविधाएं वहाँ पर हैं। आप देखेंगे तो हमारे वहाँ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक कि कोई व्यक्ति भूखा नगरपालिका क्षेत्र में न सोए,
इसलिए सुभाष चौक पे महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक की स्थापना की गई। हमारे नगर पालिका के द्वारा एक पथिक वाहन चलता है कि अगर कोई बाहर से आता है, लखनऊ से आता है या गोरखपुर से आता है, और पडौना आने के बाद 8 बजे के बाद यहाँ सुविधा नहीं हो पाती है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो पथिक वाहन उनको निःशुल्क पहुँचाने का कार्य, उनके घरों तक पहुँचाने का कार्य करता है। ऐसा भी कार्य हुआ। जो हमारे कुएँ धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, वो ऐसे 25 कुएँ, 2 दर्जन से अधिक कुएँ जो पूरे तरीके से उसको भर दिए गए थे, उस 2 दर्जन से अधिक कुओं को फिर से उसमें से जितनी मट्टियाँ थीं, जो भी गंदगी थी, उसको निकलवा के फिर से रिनोवेट करके और उसमें पानी फिर से आ गया, ऐसी व्यवस्था करने का कार्य किया गया। क्योंकि अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शादी विवाह का मामला हो या दीपावली छठ का मामला हो, हमारे कुओं की पूजा होती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कुएँ, जहाँ कुएँ होते हैं वहाँ से लगभग 100 मीटर के चौहद्दी में कभी पानी पॉल्यूटेड नहीं होता है और वहाँ का पानी का लेवल कभी नीचे नहीं जाता है। ऐसे कार्य किया गया। हमारे जहाँ जितने ब्रह्म स्थान हैं, हमारे वहाँ जितने मंदिर हैं, सबको उनका नवीनीकरण, सुंदरीकरण, मजबूतीकरण करा के रंगाई पुताई कराने का कार्य हो, या नगर पालिका क्षेत्र में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और पूज्य महाराज श्री का जो सपना है कि महिलाएं स्वावलंबी बने, स्वयं काम अपना करें। महारानी लक्ष्मीबाई मुफ्त सिलाई कढ़ाई बुनाई सेंटर खोल के और वहाँ पर सैकड़ों महिलाओं को निःशुल्क सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाने का कार्य, जिससे अभी तक दर्जनों महिलाएं वहाँ से सीख के, बच्चियाँ सीख के और स्वयं स्वावलंबी बन के अपना कार्य करती हैं। वो कपड़े सीती हैं और उससे अपने परिवार को चलाने का कार्य करती हैं। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो नए कार्य हैं। अभी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे भारत में जिन हमारे महापुरुषों के द्वारा, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा जो आज़ादी हमको दिलाई गई थी, पडौना में ऐसे 20 से ऊपर मूर्ति हैं, चाहे वह गांधी जी की मूर्ति हो, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हो, अम्बेडकर जी की मूर्ति हो, मैं ऐसे तमाम मूर्ति जो हैं, या जो हमारे जो कुलगुरु हैं, इन सभी मूर्तियों को प्रतिदिन यानी कि 365 दिन प्रतिदिन मूर्ति को नहलाना और एक माला प्रतिदिन पहनाने का कार्य भी नगर पालिका करती है। और ऐसे तमाम विकास के कार्य आप जाकर देखेंगे। आज के 5 साल पहले की स्थिति नगर पालिका को देख लीजिए और इस समय की नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए। सारी सड़कें बन के तैयार हैं। और अभी मैं पूज्य महाराज जी से मिला था, एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया था और महाराज जी ने सहर्ष स्वीकार किया था। स्वयं उन्होंने कहा था कि एक बड़ा ऑडिटोरियम हो ताकि वहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होता है तो व्यवस्था हो जाए। तो एक बड़ा ऑडिटोरियम बनाने की व्यवस्था चल रही है। ऐसे तमाम कार्य, नए कार्य अभी नगर पालिका में होने जा रहे हैं। अभी मैंने लगभग 20 करोड़ से ऊपर का DPR पूज्य महाराज जी को दिया और महाराज जी ने दूसरे ही दिन उस DPR को स्वीकृत करके और विभाग में भेज दिया है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ पर जो हमारे कुछ नाले हैं वो सारे नाले बन जाएंगे, ड्रेनेज की व्यवस्था एकदम हो जाएगी। कहीं से भी पानी बम्फर बरसेगा तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अभी हम लोगों ने एक DPR दिया है यहाँ पर महंत अवैधनाथ जी छठ घाट के लिए, उस पर भी महाराज जी ने स्वीकृति दी है। बहुत जल्दी से हमको लग रहा है कि नौका टोला पे छठ घाट बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे तमाम कार्य हम लोग करा रहे हैं और नित्य नए कार्य करा रहे हैं। अभी हमारे वहाँ बहुत बच्चियाँ जो हैं जो ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हैं, उसको सीखना चाहती हैं, लेकिन रुपया वहाँ पे 25,000 से ऊपर रुपया लगता है। अभी नगर पालिका ने निर्णय लिया है कि एक निःशुल्क यहाँ पर ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर नगर पालिका में खुलवा के और वहाँ पे हमारे नगर की गरीब महिलाएं, बच्चियाँ वहाँ पर ब्यूटी पार्लर खोलने का कार्य, ब्यूटिशियन सीख के और वो भी आत्मनिर्भर बने, ऐसा भी कार्य हम लोगों ने किया है। अभी एक बहुत बड़ा कार्य इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ है कि हर घर नल योजना के तहत लगभग 150 करोड़ रुपया पडौना को स्वीकृत होने जा रहा है, जिससे जो कार्य जल निगम कराएगा, जिससे पूरे नगर पालिका के विस्तारित क्षेत्र में हर घरों में लगभग 32,000 घरों में पानी पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। 8 बड़े ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, 20 से ऊपर ट्यूबवेल बन रहे हैं और हर घरों में पानी पहुंचाने का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कार्य है क्योंकि पानी व्यक्ति के जीवन में सबसे आवश्यक है और ये हम लोग 70 साल आगे का लेकर चल रहे हैं कि 70 साल तक की जो आबादी होगी उस आबादी से हम लोग ये पेयजल व्यवस्था यहाँ से करके और यहाँ से स्वीकृत होकर शासन को चला गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी।
पूज्य महाराज जी से मैं मिला था तो पडरौना में सीवरेज के लिए मैंने कहा है, जब ये हर घर नल योजना का स्वीकृति जो मिली है उसके बाद अब डीपीआर सीवरेज का बनेगा और पडरौना के पूरे क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था भी यहाँ पर डेवलप की जाएगी। तो अभी आपने सुना जो विकास की गाथा है, जो विकास का एक मॉडल है, वो विनय जायसवाल जी ने बताया और कहीं ना कहीं से इस तरह के काम हो भी रहे हैं। पडरौना नगर पालिका परिषद में बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो मील का पत्थर साबित होने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जो यहाँ पर पुस्तकालय है या फिर जो भटके हुए यात्री हैं या फिर जो देर से आते हैं उनके लिए उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं से